everyone. आपको हमारी चैनल में इस्तकबाल है। हस्बी वादा आपके हुजूर पेश नहीं हुई तो इसके लिए माज़रत, लेकिन चूँकि इस वक्त जो टाइम है 12:10 हो गए हैं, तो इसका मतलब तालिब इल्म तो यकीनी तौर पर इस वक्त लाइव में नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन फिर भी आप ये स्ट्रीम अगली मर्तबा देखना ताकि आप ये स्ट्रीम मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है 10वीं जमात के अंग्रेज़ी के इम्तिहान के हवाले से। तो बहरहाल आप ये स्ट्रीम बाद में देख सकते हैं। तो हस्बे वादा मैंने कहा था कि मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा गेस दूंगा, थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो आप इस स्ट्रीम को फिर बाद में देखें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सो आई विल चेंज द कैमरा फर्स्ट। ओके, तो आपने क्या करना है, क्लास 10th में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें आपकी मैं थोड़ी सी गेस दूंगा, लेकिन ये गेस जो है चैलेंज, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपके बहुत सारे इसमें आएंगे। दानिश वाइटी सर ठीक छुआ? आ लगस ठीक, बिल्कुल ठीक दानिश सर, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये कसा दानिश 10th यम ती पन यार दोस तिम करुक बेदार तो तिमन कर लिंक सेंड लगस। सज्जाद ओके हाय। फिर भी मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा कि कोई स्टूडेंट जुड़े। तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपके जो प्रोज सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें आपने लिटरेचर में चंद सवालात कवर करने हैं। तो ओके सर, बह कर शेयर रुकियो। अवा 10th लगा यम 10th सारी यम स्कूल तम स्कूल कुर्त शेयर कुर्त व्हाट्सएपस पे कर शेयर। असल मे शामनस कर तो मगर मौक निवन क्या। अच्छा तो करो शुरू दिल। तो सबसे पहली लेसन जो है आपके इंग्लिश में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें आपने करना है क्वेश्चन पहला, यानी हाउ ग्रिफिन मिसयूज हिज डिस्कवरी। शायद ये डिस्कशन ग्रिफिन मिसयूज हिज डिस्कवरी नंबर 1।
What was the curious episode that took place in the clergyman's desk? हो गए दो. तीसरा क्वेश्चन, the arrival of a stranger in a village inn was an unusual event. हो गए तीन. हो गए तीन क्वेश्चन पहले लेसन में. What happened to the constable? हो गए चार क्वेश्चंस. तो इसके बाद है दूसरी लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल अना फ्रैंक की. उसमें आपने करना है एक क्वेश्चन, एक्चुअली दो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 वो एक ही क्वेश्चन माना जाएगा. तो क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज वाज द डायरी रिटन एंड व्हाट डिड एनी रोट इन हर फर्स्ट ऐसे. हो गया एक क्वेश्चन. दूसरा, टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल? ऐसा कोई क्वेश्चन है, शायद छठा क्वेश्चन है इसमें. टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. तो ये आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा. तो ये है, हो गया. अब है तीसरी लेसन. कोई मुझे बताओ भाई तीसरी लेसन क्या है. तीसरी लेसन में अब जो जो लेसन में बताऊंगा वो उस हिसाब से आप चलें. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें आपने करना है व्हाई इज ऑटम 10. पहला क्वेश्चन आई थिंक, व्हाई इज 10th May ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. डेप्थ्स ऑफ, और एक क्वेश्चन है डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. ये आप ढूंढे क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है. आई रिपीट, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. तो तरह से इसमें तीसरा है एक मिनट दीजिए मुझे. दानिश कर सो कल शेयर पे पे मे जबानी याद. शाबाश. हो गया ठीक, हो गया ठीक. हाँ, अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको डायरेक्टली, फिर आप ये ढूंढ लीजिएगा. तो वो जो द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हाई. ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है. व्हाई डज मिसेस बेनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगली. हो गया ये क्वेश्चन. इसके बाद है व्हाई डिड मिसेस बेनेट टोल्ड द गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर. और एक क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. इसके बाद है क्वेश्चन, नेम द ब्लेसिंग्स दैट पोएट प्रेज फॉर इन प्रेयर. पोएम है प्रेयर. और व्हेन यू आर ओल्ड में आपने करना है हाउ द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड. इसके बाद आपने करना है, ओके जी हो गया ये.
ہاں جی، اس کے بعد ہے ہاؤ ڈڈ منڈیلاز ہنگر فار فریڈم چینج ہز لائف. ڈو یو ایگری دیٹ کسا گوتمی واز سیلفش ان ہر گریف. سرمن ایٹ بنارس. سکیچ دا کریکٹر آف پورشیا مرچنٹ آف وینائس یا وینس. ہاؤ ڈز اینٹونیو ہیلپ بیزینو. اس کے بعد ہے واٹ ڈڈ گریفن ڈو ان سائڈ دا لنڈن اسٹور. اس کے بعد ہے کریکٹر سکیچ آف اینٹونیو. اس کے بعد ہے پیپر ہیز مور پیشنس دین پیپل. ایلابوریٹ. اس کے بعد ہے ہاؤ ڈز کملا داس ڈسکرائب ہر مدر ان دا پوئم. ہو گیا یہ. آفٹر دس وین یو آر اولڈ سے اور ایک یعنی ایک کوشچن ہے بٹ ون مین لاؤڈ دا پلگرم سول ان یو ایکسپلین. یہ والا کوشچن. اس طرح سے آپ نے ہو گیا مسز بینٹ کا بھی. ہاں اس میں اور ایک کوشچن ہے یہ کیا ہے یہ مسز بینٹ مسز لانگ از سیلفش. یہ والا کوشچن آپ دیکھنا. ہاں گیو می اے سیکنڈ I'll be right back. ایک کوشچن ہے اس میں ایکسیلنٹ فادر سے یو ٹیک ڈیلائٹ ان وکسنگ می یو ہیو نو کمپیشن آن مائی پور نروس. ایکسپلین. You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. Explain. Why did the mother say to the girls that they have an excellent father? इसी में से तो फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में हुआ 3 क्वेश्चन दिए मैंने. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हो गया. लेकिन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आपके पास टेक्स्ट बुक में 2 कॉलम होंगे. कॉलम ए कॉलम बी. हार्ट ब्रेकिंग, होम सिक, ब्लॉक हेड, लॉ अबाइडिंग, ओवरडू, डे ड्रीम, ब्रेक डाउन, आउटपुट. तो आपने ये मैच करनी है. तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये भी हो गया. इसमें और एक क्वेश्चन है
डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ ए कैरेक्टर, ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। और इसमें से और एक क्वेश्चन है, वाई मे 10 इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, अभी मैंने जिक्र किया इसका। और ट्विन ओब्लिगेशंस, व्हाट ट्विन ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। तो हो गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सरमन एट बनारस, इसमें से आपने मैंने दिया अभी एक किस्सा गोतमी वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ ए सरमन एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर। व्हाट इज़ ए सरमन एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर, सरमन एट बनारस। तो पपाचीज मौत, इसमें आपने क्या पढ़ना है, पपाचीज मौत में आपने क्या पढ़ना है, इसमें आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन ही टोल्ड हिज फादर एवर, हु सेज इट एंड व्हाई, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें स्केच द कैरेक्टर ऑफ ममाची, इसी में पापाचीज मौत, इसमें आपने पढ़ना है क्वेश्चन, पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी, what are the instances of humor in the story। लेकिन इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो मर्चेंट ऑफ वेनाइस, इसमें भी मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द थीम ऑफ द प्ले और डिस्क्राइब द थीम्स ऑफ द प्ले, क्योंकि इसमें मल्टी थीम है, थीम्स हैं, बहुत सारे थीम्स हैं इसमें। और इसमें एक क्वेश्चन है पोर्शिया, हाउ डिड पोर्शिया गेट हर रिंग बैक। कैरेक्टर स्केच तो पता ही है, एक करना आप कम से कम, एंटोनियो या बेजेनो या पोर्शिया। द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड आपने आपकी सिलेबस में नहीं है क्लास 10th इस साल, सो छोड़ें इसको, इसको जाने दें। प्रेयर में आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आपने पहले स्टेंजा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है उनमें से आपने लाइन 1 to 5 पहले और आखिरी 5 लाइन्स ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होंगे, इसमें वो एक्सप्लेनेशन होंगे यानी फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह। तो इसमें क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए, लेकिन इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रेयर में। तो प्रेयर में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सिमलीज एंड मेटाफोर्स, तो वो आपने पढ़ने हैं। व्हाट आर द सिमलीज एंड मेटाफोर्स यूज्ड इन दिस पोएम प्रेयर व्हेन यू आर ओल्ड में। और एक क्वेश्चन है शायद क्या बोलते हैं इसको प्रेयर में, व्हाट इज इट दैट पोएट वांट्स टू सिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें और एक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट मी नॉट ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन। नेक्स्ट पोएम है मिरेकल्स, वॉल्ट विटमिन। तो यहाँ पर इसमें आपने पढ़ने हैं, सम मिरेकल्स आर फ्रॉम नेचर एंड सम मिरेकल्स आर फ्रॉम सिटी लाइफ। तो आपने बताना है कौन से नेचर के हैं और कौन से सिटी लाइफ के मिरेकल्स हैं। और पहला क्वेश्चन, the usual view of a miracle is that it seldom happens. What does Walt Whitman think about the miracles? बस ये 2 क्वेश्चन आपने इसमें पढ़ने हैं टोटल। When you are old, इसमें मैंने दिए 1-2 क्वेश्चन, I repeat, but one man loved the pilgrim soul in you, explain। What does phrase full of sleep mean? हो गए 2 इसमें, when you are old में 2 क्वेश्चन, यानी what does the phrase full of sleep mean 1,
दूसरा बट वन मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन। तो W.B. येट्स की है ये पोएम। तो ये 2 क्वेश्चन आपने इसमें पढ़ने हैं। स्पीक अप में आपने पढ़ना है व्हाई डज द पोएट इंस्टिगेट्स द रीडर्स टू स्पीक अप, एक क्वेश्चन। दूसरा व्हाई डज द पोएट अर्ज द रीडर्स टू स्पीक अप नाउ, ये 2 क्वेश्चन स्पीक अप में लिटरेचर। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने कहा, आपने पहला स्टेंजा और आखिरी स्टेंजा पढ़ना है कंपल्सरी, बल्कि लास्ट के 2, आखिर के 2। स्नोड्रॉप है टेड ह्यूज की पोएम, इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ना है हर पेल हेड हैवी एज ए मेटल एक्सप्लेन, हर पेल हेड हैवी एज मेटल एक्सप्लेन। और एक क्वेश्चन है इसमें वीजल एंड क्रो if molded in brass explain, weasels and crow as if molded in brass explain, pick out the examples of alteration। बस ये क्वेश्चन 2-3 है इसमें, ये आपने पढ़ने हैं। माई मदर एट 66 इसमें आपने पढ़ने हैं क्या क्वेश्चन है वो, एक है वो लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन, एजोनेंस, अल्टरेशन जो भी है। तो क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम, why are the young trees in the poem described as sprinting, and what are the childhood fears। और क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ड्राइविंग फ्रॉम, वो एक स्टेंजा दिया हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as looked and thought away। In order to put that thought away, तो ये वाला क्वेश्चन है स्टेंजा, फिर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पे। और एक क्वेश्चन है इसमें डिस्कस द मदर डॉटर रिलेशनशिप as described in this poem My Mother at 66, An evening wet with rain, As I walk through the lane। तो ये फर्स्ट 5 लाइन्स 1 से 5 लाइन, 5 तक तो 10 से 13 लाइन, 13वीं लाइन तक, 10वीं लाइन से 13वीं लाइन तक, 1 से 5वीं लाइन एन इवनिंग वेट विद रेन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। तो इसके बाद एन इवनिंग वेट विद रेन, इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम, what has darkened the evening of poet's life, and what is the poet's regret in the poem, what is the poet's regret in the poem। इसके बाद है जो लेसन पोएम है आपके द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें आपने पढ़ना है वो पहला ही स्टेंजा बेलिंडा लिव्ड इन द लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, यानी पहली 4 लाइनें। और 7वां स्टेंजा यानी लाइन 25 से 28 तक। और इसके बाद है और एक स्टेंजा इसमें, स्टेंजा नंबर 15 से, हाँ स्टेंजा नंबर 15 यानी लाइन नंबर 59 टू 62। तो ये भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपको पता है कैसे आता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपने पढ़ने हैं वो है व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन। और है इसमें बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, why।
हो गया टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। नेक्स्ट लेसन है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून डीएच लॉरेंस। इसमें आपने वो अनरियली हॉर्न्स ढूंढना है स्टेंजा में। तो क्वेश्चन इसमें जो आएंगे, व्हाट डू यू थिंक take the toll of their insults in punishment mean? What do you think take the toll of their insults in punishment mean? एक ये क्वेश्चन। दूसरा, why has the teacher failed to hold them and urge them anymore? इसमें और एक क्वेश्चन है, what are the metaphors used in the poem? वहाँ पर होगा what are the metaphors used in stanza first और stanza third, लेकिन आपने टोटल सब लिखनी है, तो वो सब का जवाब आएगा फिर चाहे क्वेश्चन क्या भी आए। तो व्हाट इज़ द मेटाफर यूज बाय द पोएट इन स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा थर्ड, आपने सारे मेटाफोर्स लिखने हैं लॉरेंस की इस पोएम से। तो फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स, इसमें एक वर्ड आता है पोएम में मोर्स, आपने वो स्टेंजा पढ़ना है और आपने स्टेंजा नंबर 1 to 6 पढ़ना है, आपने स्टेंजा 7 to 11 पढ़ना है इसमें से, और आपने लाइन नंबर 55 to 62 कंप्लीट करनी है। आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स। और इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट यूज द टाइटल आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स? नंबर 1, what does explain the lines my house was named the house of flowers? ये आपने करना है। तो सवाल बाद ने इफेक्ट या स्पेन को ये नहीं आएगा आपको, लेकिन और एक क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ द पोएट फ्रॉम हैप्पीनेस टू एगनी। और एक क्वेश्चन है इसमें, पिक आउट द सिम्बल्स एंड इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट पबालो नडाडो। Pick out at least 2 symbols and images used in the poem I explain a few things। हो गया ये पोर्शन। अब आपने इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज यानी नेकलेस में गाइड म्यू प्रेजेंट, इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने क्वेश्चन जो है करने हैं, द कोर्स ऑफ द लूजर्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस कमेंट। द कोर्स ऑफ लूजर्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस कमेंट। स्केच द कैरेक्टर ऑफ मटिल्डा। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन इसमें। अब इसके बाद है बोली के अब्बास। इसमें आपने क्वेश्चन करना है बिशंबरस मैरिज प्रपोजल। आप क्वेश्चन में तलाश कीजिए ये फ्रेज बिशंबरस मैरिज प्रपोजल, ये क्वेश्चन आपने करना है। और आपने करना है हाउ डज बोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। हाँ वो है क्वेश्चन, व्हाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबरस मैरिज प्रपोजल। अबीली, अबीली में आपने पढ़ने हैं
what are the major themes of short story abili? Major themes of short story abili. बस एक ही क्वेश्चन इसमें करें आप. हाँ सॉरी जनरेशन गैप और एक है, दो क्वेश्चन है इसमें, जनरेशन गैप और मेजर थीम्स ऑफ एबिली. आउट ऑफ बिजनेस आर के नारायण, इसमें से आपने करने हैं क्वेश्चन. व्हाट वाज रामा राव's बिजनेस एंड हाउ डिड इट कोलैप्स? दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड रामा राव alternate between hope and despair? disappear नहीं despair. द सर्वेंट है अगली शॉर्ट स्टोरी. इसमें आपने करना है इसमें आपने ढूंढना है क्वेश्चन ह्यूमिलिटी ऑफ जिराज़म. मुझे याद नहीं है वो कहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन है, कितना वहाँ क्वेश्चन है. करेक्टर स्केच ऑफ जिराज़म भी है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जिराज़म. आई रिपीट, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जिराज़म. हो गया ठीक. हो गया ठीक. डस्क डस्क साकी, तो इसमें आपने पढ़ना है जक्स्टापोजिशन इन द स्टोरी. आपने ये ढूंढना है कहाँ पर है ये जक्स्टापोजिशन. ये क्वेश्चन आपने याद करना है. व्हाट इज जक्स्टापोजिशन? हैज साकी बीन एबल टू जक्स्टापोज ह्यूमर एंड पैथोस इन डस्क? ये एक क्वेश्चन आ गया. और एक क्वेश्चन है इसमें bring out the elements of irony in the story. Yeah, what are the elements of irony in the story? What was the atmosphere and the mood at the park? Justify the title, The Dusk. तो ये तीन क्वेश्चन है इसमें. द प्रपोजल में आपने करेक्टर स्केच ऑफ लोमो चुपको नटालिया, तीन में से सिर्फ एक करना है बस, दैट्स इट. ये हो गया कंप्लीट. तो आपने बस 30 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया पूरा केस हमारा. तो क्या आएगा बाकी आपको पता ही है. नोट्स, मैसेज, राइटिंग. नोट्स राइटिंग तो इजी है, तो ये राइटिंग स्किल्स में है. रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, ऐसे राइटिंग हो सकता है, या आर्टिकल राइटिंग हो सकती है, या स्पीच हो सकती है. कोई भी जॉनर हो सकता है. लेटर भी होगी. तो नोट्स राइटिंग होगी, मैसेज राइटिंग होगी. होप आपको कोई मदद मिली होगी, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैंने तैयार किए थे मैंने 34 मिनट्स में आपके सामने रख दिए. क्लास 10th इंग्लिश गैस ट्यूलिप सीरीज़. बेस्ट ऑफ लक. तो अब आप स्ट्रीम छोड़कर जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं ये यहाँ से पर्सनल स्ट्रीम है. सो यू कैन लीव गाइस. गॉड ब्लेस यू ऑल. बेस्ट ऑफ लक. MOUSA baby, suja.
اوکے میرے آئی تھنک کام ہو گیا. آئی شوڈ ٹیک یور لیو. السلام علیکم ایوری ون.